यकीनन आपने बीफ कौरमा बहुत बार बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है बीफ कौरमा की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 kg बीफ लिया है। अच्छी तरह से इसको हमने वॉश कर लेना है। उसके बाद हमने 1 अदद प्रेशर लेना है, उसमें हमने 3 से 4 अदद प्याज कटे वो ऐड कर देने, और उसके बाद हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। बीफ ऐड करने के बाद हमने इसमें लहसुन के जवे ऐड कर देने हैं, और लहसुन के जवे ऐड करने के बाद हमने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है, और 3 से 4 अदद हमने इसमें टमाटर काट के वो ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने 2 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर के लेने हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर का लेना है, और 1 चम्मच यहाँ पे हमने दरा मिर्च का लेना है। और उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ना आप मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, मसाले ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देना है, और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको प्रेशर दे देना है। और तब तक हमने इसको प्रेशर देना है जब तक इसका सारा पानी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था। उसके बाद हमने इसको एक कढ़ाई में ऐड कर देना खुले बर्तन में, ताकि जब हम इसकी बुनाई करें तो अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। अच्छा, ये ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें 4 चम्मच घी के ऐड कर देने हैं, और घी डालते हुए ना यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। जितना ज़्यादा घी हम इसमें ऐड करेंगे उतना ज़्यादा ही इसका जायका ज़बरदस्त बनेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम शादी पे जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो जो सलाद बनाते हैं तो उसमें घी की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें 2 अदद इसमें हम सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया, आप चाहें तो पाउडर भी इसका ले सकते हैं सफ़ेद ज़ीरे का। और उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे 1/2 टीस्पून इसमें हमने गरम मसाले का ऐड कर देना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको मुसलसल पकाते रहेंगे जब तक इसकी अच्छी तरह से बुनाई नहीं हो जाती। जब आपने देखने के साइडों से घी तकरीबन नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच दही के ऐड कर देने। दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून इसमें हम वाइट पेपर ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। और तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक मसाले में बबल्स बनना शुरू ना हो जाए और मसाला इकट्ठा ना हो जाए। और उसके बाद जब माशाल्लाह से इसकी बुनाई हो जाएगी तो आप लास्ट इसमें हम पानी का ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। जब आपने देखने के माशाल्लाह से घी नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है, और लास्ट में हमने इसके ऊपर बारीक कटी सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है, और सब्ज़ धनिया ऐड कर देनी है। और फिर आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, ये कितना ही ज़बरदस्त बना। बहुत ही लाजवाब रेसिपी पसंद आए तो शेख फूड को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।